हेलो दोस्तों, फ्रेंड्स, वेरी गुड लाइफ टू यू। नमस्ते, सलाम। आज मदर्स डे है, लेकिन मदर्स डे और वुमेंस डे को मैं ऐसे लेती हूँ जैसे कोई सेलिब्रेशन का दिन हो। जैसे माँ औरतों को, जो माँ बनती हैं, जो बहन हैं, जो बेटी हैं, जो दोस्त हैं, उन सबको मेरा सलाम, नमस्कार, हैट्स ऑफ। क्योंकि जो जिम्मेदारी रब उनको देकर, भगवान उन्हें देकर इस दुनिया में भेजता है, वो जिम्मेदारी बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, लेकिन वो हंसते हुए उस जिम्मेदारी को उठाती हैं और पूरा करती हैं। मैं कुछ आज टिप्स लेके आई हूँ, जिसमें सबसे बड़ा टिप है कि बच्चों के लिए हम क्या गलती कहाँ करते हैं। छोटे बच्चों के लिए जो जन्म से लेकर 2, 3, 4 साल तक के होते हैं, उनके लिए हम कहाँ गलत हो जाते हैं, जिससे उनको सारी उम्र के लिए कभी ना कभी किसी न किसी बीमारी को देखना पड़ता है, किसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। वो गलती सबसे पहले, जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसके सिर पर एक खुरन डालते हैं, मैल आती है जो उसके सिर पे छोटे 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 काले फ्लैक्स की तरह भर जाती है। मैंने देखा है कुछ माएँ अपने नाखूनों से उसको उतारती हैं। ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। और कुछ लोग कैस्टर ऑयल की कैप बच्चे को पहना देते हैं और उसको खोलते हैं। जैसे ही खोलते हैं, सारी मैल जो है उस कैप के साथ उधड़ जाती है। ये एक बहुत गलत प्रोसेस है। ये उस तरह का नेचुरल प्रोसेस है, ऑटो इम्यून सिस्टम है, डिफेंस मैकेनिज्म है, जो कि कुदरत उनके सिर पर मैल लाती है। वो मैल कौन सी होती है? उनकी बॉडी में डेवलप होने वाले जो यूज़फुल केमिकल नहीं है, टॉक्सिन्स, वो सिर के रास्ते निकलते हैं और वो वहाँ जमा होते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार, उसी तरह जिस तरह सांप के शरीर की जो मैल है, उसके अंदर के टॉक्सिन हैं जो वो शायद पॉटी यूरिन पास नहीं करता, बॉवेल मूवमेंट वो उसकी सिस्टम से ज़्यादा उसकी सिक्रीशन उसके स्किन से होती है। और वो 6 महीने बाद या 4 महीने बाद या 5 महीने बाद, जब उसकी बॉडी पे पूरी लंबी लेयरिंग हो जाती है उस मैल की, वो उसको छोड़ देता है, जिसे हम हिंदी में कैंचुल कहते हैं। इसी तरह जो बच्चा छोटा है, कुदरती रूप से उसकी बॉडी की पूरे टॉक्सिन सिर के थ्रू निकलते हैं और वो अपने आप ही कुदरत उसको 9-10 महीने का जब बच्चा होता है साफ़ करने लगती है। आप प्लीज़ 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 उसे साफ़ ना करें, क्योंकि आने वाले टाइम में उस बीमारी, उसके क्राउन चक्र से ही, उसके उस सिर के तालू से ही, उसके स्काल्प के छेदों से ही बहुत तरह के बैक्टीरिया, ईस्ट और फंगस उसकी बॉडी में एंटर करते हैं, जो उसकी बॉडी में हमेशा रहते हैं। और वो उसे कभी भी जागृत होके, जाग के वो डॉर्मेंट रहते हैं, और कभी भी वो एक्टिव होके, एवेकन होके, जाग के उसे तकलीफ़ दे सकते हैं, उसकी हड्डियों की बीमारियां दे सकते हैं, खून की बीमारियां दे सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको ये कहा कि क्राउन चक्र के साथ आप छेड़छाड़ मत करें। आप देखते होंगे कि जब बच्चा जन्म लेता है तो 6, 7, 8, 9 महीने तक उसका तालू यानी सर यानी क्राउन चक्र बहुत नरम होता है, फड़फड़ाता है, उसमें फट 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 पल्सेशन होती है। लेकिन आपने क्या करना है वो सुने। मैं सबसे पहली प्रेफरेंस सरसों के तेल को देती हूँ। सरसों के तेल जैसी कोई दवा नहीं है। आप जन्मते बच्चे को उस सिर पर, क्राउन चक्र पे थोड़ा सा सरसों का तेल ज़रूर लगाएं, जो उसके सिर पे लगा रहे। दूसरा, जो उसका सिरहाना, जो उसका पिलो है, मैं एक चीज़ मानती हूँ, आज के युग में बहुत तरह के डिज़ाइन वाले, बहुत तरह के सिरहाने बच्चे के लिए आते हैं, रंग बिरंगे, उसमें लेकिन भरी होती है सिंथेटिक रुई, नायलॉन की रुई, जो मैं कभी आपको प्रेफर करने की इजाज़त नहीं दूंगी। आप उसके लिए छोटा सा तकिया बनाएं, उस तकिए में थोड़ी सी पीली सरसों भर के उसको बंद करें, उसे सिएं।
और वो पीली सरसों बच्चे के सिर को बहुत स्ट्रेंथ देगी। उस पीली सरसों से ज़्यादा नहीं भरनी, बहुत कम, कुछ 1 ग्राम ओनली, क्योंकि अगर कुछ लोग सुन के 1 किलो भर देते हैं, इतना वो भारी हो जाता है कि बच्चा उस पर सिर कैसे रखेगा, वो उसको नुकसान देगा। कुछ 1 ग्राम वो छोटा सा तकिया बच्चे के सिर के नीचे रखें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। दूसरा, सरसों का तेल आप सिर के उस तालू पे जब रोज़ लगाएंगे तो आप देखेंगे आपके बच्चे का तालू 3 महीने में पक गया, वो फड़फड़ाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं उसको वो करते तो 6, 7, 8, 9 महीने तक वो तालू कच्चा रहता है। जो तालू सरसों के तेल से पक जाता है तो सिर के पोर्स के थ्रू कभी भी ईस्ट, फंगस या किसी तरह के बैक्टीरिया उसकी बॉडी में नहीं जाएंगे। दूसरा, सरसों का तेल कहाँ लगाना है? बच्चा पैदा होते ही उसको नहला धुला के आपने सरसों का तेल उसके गोनेट्स पे लगाना है, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे लगाना है, उसके थाइस के जॉइंट्स पे लगाना है, पेल्विक रिंग पे लगाना है। आप देखेंगे आपके बच्चे के यूरिन वगैरह अगर वहाँ लगा भी रहता है तो उसमें बदबू नहीं आएगी, क्योंकि उसके गोनेट का स्किन बहुत जल्दी पकेगा, बहुत जल्दी, बहुत सॉफ्टनेस नहीं रहेगी, और वो बच्चा कभी भी आने वाले टाइम में गोनेट्स की बीमारी से या सेक्स ऑर्गन्स की बीमारी से कभी बीमार नहीं होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, बच्चे को नैपी रैश क्यों होता है, या दूसरा रैश अर्टिकेरिया क्यों होता है। अर्टिकेरिया मतलब पित्ती उछलना। पित्ती उछलना मीन्स छोटे 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 दाने पित्त निकलना। मैं उसका इलाज बताती हूँ, वो आप करेंगे तो आपको कभी भी बच्चे की कोई समस्या नहीं आएगी। नैपी रैश या डायपर रैश, हम बच्चे को अपनी मेहनत बचाने के लिए बहुत देर तक एक ही नैपी में रखते हैं। वो यूरिन अंदर करता जाता है, जिससे उसके पूरा ईस्ट रिएक्शन होता है, बैक्टीरिया रिएक्शन होता है, और उसकी स्किन पे फंगस रिएक्शन होता है, जिससे बच्चे को बहुत तकलीफ़ होती है। दूसरी फंगस कहाँ होती है? उसके अंडर आर्म्स में, जॉइंट ऑफ थाइज में, जो जगह उसकी बंद रहती हैं या जो जॉइंट्स हैं उसमें उसको हमेशा इस तरह की फंगस इन्फेक्शन होती है। इसलिए सर्दियों में तो रोज़ आप बच्चे को नहीं नहला सकते, क्योंकि एक्सट्रीम सर्दी पड़ती है। उस टाइम आप बच्चे को स्पॉन्ज ज़रूर करें। पहने हुए कपड़ों के साथ ही आप थोड़ा थोड़ा हर जगह से कपड़ा उठा के उसको पोंछ ज़रूर दें, और थोड़ी तेल लगा के, सर्दियों में तेल लगाएं। तेल कौन सा हो? मैं ओलिव ऑयल को सजेस्ट करूंगी। उस ओलिव ऑयल में थोड़ा कैम्फर मिला लें और उससे बच्चे को मालिश करके नया कपड़ा, साफ कपड़ा पहना के रखें। बच्चे को अंडर आर्म्स में कभी भी फंगस नहीं होगी, क्योंकि फंगस जब शुरू होती है पैर की उंगलियों में, वेब्स में, वो छोटे बच्चों को भी होती है जिस तरह बड़ों को होती है। बड़ों को कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें पानी लगने से, बरसात के पानी को छूते ही, पैर को लगते ही उन्हें फंगस हो जाती है और कट्स पड़ जाते हैं। सेम इसी तरह छोटे बच्चे को भी इसी तरह की तकलीफ़ होती है डैम्प क्लाइमेट में, रेनी सीज़न में। उस वक्त आपको बच्चे की बहुत केयर करनी है। बच्चे को जब पित्ती उछलती है तो आप उसको होम्योपैथ की अट्रिका यूरेंस दें। अट्रिका यूरेंस 30 की 2-2 गोलियां उसके मुंह में 2-3 बार उसकी जीभ पर रख दें। दूसरा, बेलाडोना दें। बेलाडोना 30 2-2 गोलियां दिन में 2 बार। उसे कैलेंडुला क्यू या कैलेंडुला के जो पाउडर मार्केट में मिलते हैं, जहाँ फंगस होती है, जहाँ रैश होती है, आप बच्चे को सिर्फ कैलेंडुला का पाउडर ही इस्तेमाल कराएं। दूसरा, कुछ लोग क्या करते हैं कि बच्चे को जितनी बार वो यूरिन पास करता है वो सोचते हैं हम बहुत सफाई से बच्चे को रख रहे हैं, बार बार उसको डिटोल जैसी स्ट्रॉन्ग एंटी बैक्टीरियल
लोशन या किसी चीज़ से उसे साफ़ करने लगते हैं। मैं आपको इस चीज़ की कभी सजेशन नहीं दूंगी, क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। उसको प्लेन वाटर से साफ़ कर दीजिए बार बार, या प्लेन वाटर पास में रखिए, हल्की रुई से उसको पोंछ दीजिए, फिर थोड़ा पाउडर डाल दीजिए या तेल लगा दीजिए। आप बच्चे के कपड़े कभी उसको गीले कपड़े ना पहनाएं। और ये देखा गया है, जब बच्चा यूरिन पास रात को करता है, माँ उसकी जगह में खुद सो जाती है और बच्चे को सूखी जगह देती है। ये इसके पीछे लॉजिक यही है, सिर्फ ममता नहीं, इसके पीछे लॉजिक ये है, बच्चे की नरम स्किन जो है वो डैम्प और वेट चीज़ों से बहुत जल्दी इफ़ेक्टेड हो जाती है। मौसम 3 होते हैं, बहुत गर्मी वो भी छोटे बच्चे के लिए रैश लाता है, बहुत सर्दी वो भी बच्चे के लिए रैश लाता है। इसलिए बहुत गर्मी में बच्चे को 2 बार ज़रूर स्नान कराएं। और बहुत सर्दी में आप बार बार कपड़े नहीं उतार सकते, लेकिन उसकी अंडर आर्म्स और थाइस के जॉइंट्स को ज़रूर साफ़ करें। थर्ड है रेनी सीज़न। रेनी सीज़न में ज़रूर स्किन इफ़ेक्टेड होती है, क्योंकि वेदर डैम्प होता है, ड्राइनेस नहीं होती। आप अपने बच्चे को ड्राई रखें और नैपी और डायपर टाइम टाइम से बदलें। कोई भी डायपर देर तक ना पहनाएं। तीसरी बात यह है कि आपने अपने बच्चे के लिए जो मेडिसिन चुननी है नैपी रैश के लिए, वो है बेलाडोना एंड कैलकैरिया सल्फ। बेलाडोना 30 दिन में 2-3 बार 2-2 गोली उसके मुंह में रख दें, और कैलकैरिया सल्फ 2 गोली 3-3 उसका नैपी रैश वगैरह, बाकी रैश वगैरह, फंगस, ईस्ट और बैक्टीरिया का रिएक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये मेरी आपसे गुजारिश है, ये छोटे से मेरे पॉइंट ज़रूर याद रखें और खुश रहें, सुखी रहें सब माँओं को। फिर नमस्ते।